नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक बार फिर से सामने होंगे बिहार और झारखंड। 10 अप्रैल को पेंशन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो वहीं पटना में बवाल, पुलिस बस ने 2 युवक को कुचला, एक की मौत दूसरा घायल। उग्र भीड़ ने बस में लगाई आग, निजी वाहनों में की तोड़फोड़। और बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पटना में भू माफिया की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। तो वहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर नीतीश पर हमला, तेजस्वी ने कहा बिहार को एनडीए ने सर्कस बना दिया है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पटना में बवाल, पुलिस बस ने 2 युवक को कुचला, एक की मौत दूसरा घायल। उग्र भीड़ ने बस में लगाई आग, निजी वाहनों में की तोड़फोड़। दरअसल पटना बाईपास पर रविवार शाम पुलिस बस से कुचलकर युवक की मौत के बाद उग्र भीड़ ने जमकर बवाल काटा। पटना से गुस्साए लोगों ने 4 लेन पर पुलिस वाहन में आग लगा दी। हवाई फायरिंग कर पुलिस ने उग्र भीड़ को खदेड़ा। हादसा 4 लेन पर बाईपास थाना क्षेत्र के महिंद्रा शोरूम के पास हुई। पुलिस बस से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका मौसेरा भाई जख्मी हो गया। घटना के बाद पथराव और फायरिंग से 4 लेन 1 घंटा रण क्षेत्र बना रहा। पथराव में कई वाहनों के शीशे फूट गए। भगदड़ की स्थिति में कई लोग जान बचाकर भागे और आक्रोशित लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग शुरू किया, जिसके बाद उग्र लोगों ने जमकर पथराव करना शुरू कर दिया और दमकल की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग कर लोगों को खदेड़ा। पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और 4 लेन दोनों छोर पर वाहनों की कतार लग गई। पूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस समेत अतिरिक्त पुलिस बल बुलाई गई। माहौल तनावपूर्ण बना रहा। दीदारगंज थाना क्षेत्र के हीरानंदपुर के रहने वाले सुनील कुमार, माल सलामी थाना क्षेत्र के शरीफगंज के रहने वाले अपने मौसेरे भाई रोहित कुमार के साथ शादी का कार्ड बांटकर दानापुर से घर लौट रहे थे। परिजनों ने बताया कि सुनील की शादी 14 अप्रैल को, रोहित की शादी 9 मई को होने वाली थी। दोनों अपनी शादी का कार्ड लेकर बांटने निकले थे। लौटते वक्त दुर्घटना हुई है। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पटना के भू माफिया की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना के भू माफिया चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन सिंह की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। टुनटुन सिंह के अलावा उसके परिवार और अन्य के नाम पर करीब 4 करोड़ की संपत्तियों को फिलहाल स्थायी तौर पर जब्त किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक टुनटुन सिंह पटना के मनोहरपुर कछवारा का निवासी है। टुनटुन के अलावा उसके भाई आसपास इलाके में भू माफिया है और वसूली समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। ईडी द्वारा जारी बयान के मुताबिक कई निर्दोष लोग, किसानों और बिल्डर के साथ धोखाधड़ी का भी इन पर आरोप है। हत्या के प्रयास, रंगदारी और धोखाधड़ी से जुड़े 8 मामले रामकृष्ण नगर और फुलवारी शरीफ में दर्ज है। इनमें मामलों में दायर आरोप पत्र को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद इनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया। बताया जाता है कि जब्त की गई संपत्तियों में अधिकांश रामकृष्ण नगर इलाके में स्थित भूखंड है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर नीतीश पर हमला, तेजस्वी ने कहा बिहार को एनडीए ने सर्कस बना दिया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राजद नेता व नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को सर्कस बना दिया है। उन्होंने सरकार से यह पूछा है कि डबल इंजन की सरकार का बिहार को क्या फायदा मिला है। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया, जिसमें यह लिखा है कि महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बिहार में करोड़ों युवा बेरोजगार है। शिक्षा, चिकित्सा व सिंचाई व्यवस्था बदहाल है। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। डबल इंजन सरकार का बिहार को क्या फायदा मिला। एनडीए ने बिहार को सर्कस बना दिया है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। इसे लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत पक्की करने के लिए तेजस्वी यादव ने कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यही सवाल कर रहे थे। एक बार फिर आमने सामने होंगे बिहार झारखंड। 10 अप्रैल को पेंशन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सरकार के पास पेंशन के बकाए 4000 करोड़ रुपए को लेकर बिहार से तकरार का प्लॉट एक बार फिर तैयार हो गया है। आगामी 10 अप्रैल को होने जा रही पूर्व क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में यह मामला बिहार की ओर से उठाया जाएगा। बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी भी दे दी है। झारखंड की ओर से इसे देने का लगातार आनाकानी की जा रही है। पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के शीर्ष प्रतिनिधि
प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साल 2000 में अलग झारखंड के निर्माण के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम संसद से पारित किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों के पेंशन दायित्व का बंटवारा बिहार और झारखंड के बीच 2.1 अनुपात में करना था, यानी पेंशन पर होने वाले कुल खर्च का 2/3 बिहार सरकार को और 1/3 झारखंड सरकार को वहन करना था। इन दोनों राज्यों के उस समय के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया गया था। यह व्यवस्था 2020-21 तक के लिए बनाई गई थी। कुछ साल पहले झारखंड ने यह कहना शुरू किया था कि वह पेंशन दायित्व का बंटवारा क्षेत्रफल के अनुपात की जगह आबादी के अनुपात में करेगी। झारखंड ने इसके लिए 3.1 का फॉर्मूला अपनाने की मांग की थी। इस आधार पर पिछले 3 सालों से पेंशन की कोई रकम नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देने की बात कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। पिछले दोनों केंद्र सरकार की ओर से भी झारखंड को बिहार को पेंशन की तय हिस्सेदारी अदा करने के लिए कहा गया। राजद ने 23 साल तक नहीं कराए पंचायत चुनाव, एनडीए ने दिया आरक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस राजद ने बिहार में 23 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए और जब लालू प्रसाद ने चुनाव कराए तब भी आरक्षण नहीं दिया था। उन्होंने पंचायत और नगर निकाय प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे पंचायतों में आरक्षण देने वाली एनडीए सरकार को विधान परिषद में मजबूत करने के लिए सभी 24 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करें। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही बिहार को महिलाओं को 50% पिछड़ा वर्ग को 20% और ST/SC के लोगों को एकल पदों पर आरक्षण देकर पंचायती राज व्यवस्था को सर्वसमावेशी बनाया। कहा कि एनडीए सरकार ने वार्ड मेंबर को नल जल योजना और नली गली योजना के क्रियान्वयन से जोड़कर इन्हें भी मजबूत बनाया। कहा कि पंचायत क्षेत्र से विधान परिषद के एनडीए उम्मीदवारों की जीत से पंचायती राज व्यवस्था सशक्त होगी। एमएलसी चुनाव में पिछड़ों का अगड़ा दाव, आरजेडी और एनडीए में 50% स्वर्ण को मैदान में उतारा। सफल रहा तो 25 में लिखी जाएगी कई राजनीति। बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सोमवार यानी कि आज को हो रहा है। इसके लिए सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। बार का चुनाव बिहार की राजनीति के लिहाजा से काफी दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ आरजेडी का नया दांव भूमाई की कड़ी परीक्षा है तो दूसरी तरफ एनडीए की वर्तमान राजनीति का लिटमस टेस्ट। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार का रिजल्ट आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की रूपरेखा भी तय कर सकता है। बताते चले कि लालू यादव की पार्टी ने पहली बार स्वर्णों के एग्रेसिव जाति माने जाने वाले भूमिहार को 5 टिकट देकर दांव खेला। अगर आरजेडी का यह दांव सफल रहा तो आगामी चुनाव एनडीए के लिए काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के परंपरागत वोटर्स भूमिहार से सीधे सेधमारी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सफल होने पर एक नया समीकरण बनेगा जो काफी दमदार हो सकता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव भी खासा इच्छुक नजर आते हैं। तभी तो पूरे एमएलसी चुनाव के प्रचार के दौरान वह कहते रहे हैं कि अगर हमको सीएम बनाना चाहते हैं तो यादव स्वर्णों को भी वोट करें। यह चुनाव कांग्रेस पर से आरजेडी की निर्भरता को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि उसको स्वर्णों के कुछ वोट के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ता है। जदयू को पसंद नहीं योगी मॉडल, कुशवाहा बोले बिहार में नहीं चलेगा बुलडोजर संस्कृति। बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अपराध नियंत्रण के बुलडोजर मॉडल पर राजनीति तेज है। एक और भाजपा ने बिहार में कानून व्यवस्था के लिए योगी मॉडल की मांग की है तो जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में नीतीश मॉडल की वकालत की है। छपरा में एक अपराधी के घर कुर्की जब्ती के बाद बुलडोजर चला तो इस पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू की तरफ से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में योगी मॉडल नहीं नीतीश मॉडल ही चलेगा। उन्होंने कहा कि किसी एक अपराधी के कारण घर पर बुलडोजर चला देना कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के और भी अनेक उपाय है। कुशवाहा ने कहा कि साल 2005 के पहले बिहार का हाल क्या था यह किसी से भी छिपा नहीं है। तब अपराध नियंत्रण के नीतीश मॉडल की पूरे देश में चर्चा थी। उसी के कारण अपराधी आज भी खौफ खाते हैं। बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए नीतीश मॉडल बेहतर है और यहाँ न तो किसी और मॉडल की जरूरत है और न ही बुलडोजर संस्कृति की। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर बनाए गए भवनों पर चलाएं।